हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 का मास्टरमाइंड का क्वेश्चन बैंक और ये है इंग्लिश का क्लास 10 की इंग्लिश का ये क्वेश्चन बैंक है। न्यू पैटर्न है 2025 का। और देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है आपको मार्केट से मिल जाएगा। देखिए 135 रुपये इसकी एमआरपी, आपको लगभग 90 रुपये के आसपास का मिल जाएगा। और देखिए इसके जो आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वो आपको बताए जाएंगे। देखिए 2025 का क्वेश्चन बैंक है और 2025 में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मालूम किए जाएंगे वही आपको बताए जाएंगे। और अपनी क्वेश्चन बैंक में आप निशान भी लगा सकते हैं। देखिए समझते हैं, ये इसकी रूपरेखा है। कौन सा कितना नंबर का आएगा। सेक्शन नंबर ए आएगा 10 नंबर का, सेक्शन नंबर बी आएगा 10 नंबर का, और सेक्शन नंबर सी आएगा 15 नंबर का, और सेक्शन नंबर डी आएगा 35 नंबर का। तो टोटल पेपर जो मिलेगा आपको 70 नंबर का मिलेगा, 30 प्रैक्टिकल के होंगे। तो इस तरीके से आप ये रूपरेखा देख सकते हैं। ओके, और चलिए जो आईएमपी क्वेश्चन है वो आपको बता दिए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए शुरू में आपको मिलेंगे अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज आपको किस तरीके से करना है। देखिए आपको इस तरीके से पैसेज मिलेगा और कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, और जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके ऑप्शन छांटने हैं पैसेज के अंदर से। तो इस तरीके के ये अनसीन पैसेज हैं, आप देख सकते हैं। ओके, और जो क्वेश्चन है आईएमपी बोर्ड एग्जाम के लिए वो आप समझिए। देखिए ये अनसीन पैसेज हैं, शुरू में आप देख लेना। चलिए आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझिए। देखिए आपको ये तैयार करना है। देखिए सेक्शन नंबर बी में राइटिंग, और राइटिंग स्किल में क्या आएगा, एक लेटर आएगा, एप्लीकेशन आएगा। और यहाँ पर देखिए ये 10 नंबर का दे रखा है। और देखिए लेटर एंड एप्लीकेशन है। आपको जो लेटर तैयार करना है ये वाला तैयार करना, दूसरा वाला, और ये आईएमपी है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखे टू योर फादर, अपने पिताजी को, आस्किंग, जिसमें मालूम किया गया हो फॉर मनी, पैसे के लिए, रिक्वायर्ड टू परचेज सम बुक्स एंड प्ले हॉस्टल्स ड्यूज। तो अपने फादर को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है जिसमें पैसे मंगवाए गए हों। तो यहाँ पर देखिए 500 रुपीज़ मंगवाए गए हैं दूसरे वाले में। ये क्वेश्चन को पढ़ना आपको ध्यान से, और जस्ट उसके नीचे इसका आंसर आएगा। और आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये पूरा आंसर यहाँ तक हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर प्लेलिस्ट में जाके इसकी एक एक करके वीडियो आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए और जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखे टू योर यंगर सिस्टर, अपनी यंगर सिस्टर को टेलिंग, जिसमें बताया गया हो हर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग टेलीविजन। तो इसको देख लेना। और जो आपको मोस्ट एमपी बताया जाएगा और उस पर आपको ज़रूर फोकस करना है। जो मोस्ट एमपी वाला क्वेश्चन होगा वो तो 100% आती आता है। और आपको एप्लीकेशन ये वाली तैयार करनी है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखे टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ ए कॉलेज, अपने कॉलेज के, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई है हिम, उनसे, हर टू ग्रांट हिम 7 डेज। देखिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना आते हैं, छुट्टी के लिए है, वो वेरी वेरी आईएमपी है। देखिए जिस पर हम आईएमपी लिखें वो आपको जरूर तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ओके, इस तरीके से आप ये पूरा कर देना, यहाँ तक इसका आंसर है। और समझते हैं। देखिए जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, एक ये वाली एप्लीकेशन तैयार करनी है तीसरे नंबर की, कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, टू ग्रांट यू 5 डेज लीव अटेंड योर सिस्टर मैरिज। देखिए जब सिस्टर की शादी होती है तो उस शादी के लिए, छुट्टी के लिए आपको क्या लिखनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है किसको, प्रिंसिपल को। एक ये वाली तैयार करनी है, ये भी आईएमपी है। तो आप ये 3 एप्लीकेशन, और मतलब 2 एप्लीकेशन और एक लेटर तो पक्का आपको तैयार करना है ये वाला। और एक और ये तैयार कर लेना। देखिए तो हर साल के साल आती है। क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ ए कॉलेज, अपने कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई है हिम, उनसे, टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट, रोजाना के खेलों का इंतजाम करने के लिए एक क्या लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए। तो ये आपको जरूर तैयार करना है, ध्यान से देख लें इसको। ओके, यहाँ तक इसका पूरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इतनी ही एप्लीकेशन आपको तैयार करनी है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अब आता है देखिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल, मतलब एस्से वगैरह। और एस्से कौन कौन से तैयार करने वो समझिए। देखिए एस्से जो आपको तैयार करना है, एक तो तैयार करना माई मदर पर, ये वाला तैयार कर लेना 8वें नंबर का। और जो आपको तैयार करना है दीपावली वाला, और दीपावली वाला आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, ये दीपावली वाला क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। ओके, देख लेना, इसको ध्यान से पढ़ लेना पूरे क्वेश्चन को। और जो आपको तैयार करना वो समझते हैं। देखिए और जो आपको देखना है ऐसे वगैरह, चलिए ये सारे के सारे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन जो हर साल के साल रिपीट होते हैं, जिस पर हम मोस्ट टाइम पे लिखते हैं, वो तो 100% आपको तैयार करना है। ओके, तो वो 2 क्वेश्चन तो आपको तैयार करने हैं लेटर वाले। अब देखिए अब आती है ग्रामर, सेक्शन नंबर सी में ग्रामर आ जाती है। इसमें रीऑर्डरिंग सेंटेंस बोले गए हैं। तो रीऑर्डरिंग सेंटेंस आपको ये प्रैक्टिस करना, देखना ध्यान से।
मतलब क्या होता है इनको क्रम से लिखना होता है, पहले सब्जेक्ट फिर हैप्पी वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से बनाना होता है। तो आप ये देख लेना सारे के सारे इनके एग्जाम्पल्स को, ओके, पढ़ लेना इनको। और फिर आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको ये फिल इन द, देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं यहाँ तक, और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुनना है, ओके। 4 में से एक आंसर देखना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेना, दूसरे चैप्टर में दे रखा है, और जस्ट इसके नीचे आंसर आएंगे इसके, ओके। फिर आते हैं टेंस वगैरह, और टेंस वगैरह इस तरीके से पार्ट बना के दे रखा है इन्होंने, पढ़ लेना इनको ध्यान से। और जो IMP क्वेश्चन है आप उन पर निशान लगाइए। देखिए आर्टिकल्स पे ये क्वेश्चन, ये सारे के हैं आर्टिकल्स पे हैं, मतलब ए एन और द पे ये क्वेश्चन बेस्ड हैं सारे के सारे, और जस्ट इसके नीचे ये इसके आंसर आएंगे, ओके। चलिए और देखिए इस क्वेश्चन बैंक में क्या रखा है, रूल्स ऑफ स्पेलिंग। तो स्पेलिंग का रूल्स ऑफ ये आ चुके हैं, ये आंसर हैं। मतलब ये क्या है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि कोई किसकी स्पेलिंग गलत है किसकी ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। फिर आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब नरेशन आते हैं, और ये नरेशन है 2024 में आए हुए, इस सब आपको प्रैक्टिस करके जाना है, इसी से बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। फिर आते हैं वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और ये सारे के सारे 24 में आ रखे हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेना, बस यही मालूम करते हैं बार बार। फिर मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 8 पंचुएशन। पंचुएशन में आपको कहाँ पे विराम लगाना है, कहाँ पे बड़ा, देखिए जैसे ही आया ही छोटा तो आपको ही को बड़ा कर देना है, ओके। तो इस तरीके से आप ये पंचुएशन करेंगे। अगर आपसे नहीं आते तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सब हम आपको सोल्व करा देंगे आसान तरीके से। बात ये इसमें ट्रांसलेशन चैप्टर नंबर 9 में ये ट्रांसलेशन है। पहले देखिए हिंदी आपको मिलेगी, इंग्लिश आपको बनानी है पेपर के अंदर, ओके। चलिए ये ट्रांसलेशन के सारे पैटर्न दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ये आपका सेक्शन नंबर डी लिटरेचर, फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक प्रोज, ये प्रोज है। अ लेटर टू गॉड पहला चैप्टर है, 12 फिल्म्स इसके राइटर हैं। शुरू में इसके पैसेज दे रखे हैं, पैसेज में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांटने, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ने, ओके। और देखिए फिर मिलेंगे आपको शॉर्ट आंसर। अब शॉर्ट आंसर कौन कौन से तैयार करने वो समझते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं शॉर्ट आंसर, और जो शॉर्ट आंसर आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए, उन पर आप निशान लगा सकते हैं। देखिए आपको ये 7 बार तैयार करना, 7वां IMP है। क्या है कि व्हाट वाज ओनली होप, एकमात्र उम्मीद किस क्या थी, डेड लेंचो की, जो उसने सोच रखा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये वाला आपको देखना है। और एक 10वां क्वेश्चन तैयार करना है, ये मोस्ट IMP है, ओके। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए 11वां क्वेश्चन तैयार करना, ये IMP है। क्या है ये कि भाई वॉज लेंचो एंग्री, लेंचो एंग्री क्यों हो गया था, गुस्सा क्यों हो गया था, वैन जब ही रिसीव्ड, जब उसने प्राप्त कर लिया था लेटर, वो वाला पत्र। तो इसको देख कर जरूर जाना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको केवल तीसरा वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये मोस्ट IMP है। तीसरा वाला क्या है कि डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का करेक्टर स्केच करना है, ओके। ये पढ़ लेना, इसकी हेडिंग भी इसमें दे रखा है, ये जरूर से जरूर देखना है। तो इस चैप्टर से केवल इतने ही क्वेश्चन तैयार करने हैं। और देखिए चैप्टर नंबर 2 में से आपको क्या तैयार करना है। चैप्टर नंबर 2 में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वे टू फ्रीडम ये चैप्टर है, और इसका जो राइटर है नेल्सन रोहिलाला मंडेला है। देखिए ये शुरू में जैसे आपको पता है कि अनसीन पैसेज मिलेंगे, पैसेज देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड मिलेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसमें से छांटने होते हैं। और समझिए देखिए इसके क्वेश्चन जो तैयार करने आपको वो समझते हैं। और ये आपको देखिए ये सब क्वेश्चन आपको देख लेना, ये सारे के सारे IMP क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हुए हैं, ये सारे के सारे फिल ब्लैंक्स हैं। और ये सब आपको कहाँ पे फिल करने, हमारे सीट के अंदर 20 नंबर के यही क्वेश्चन आपको तैयार करने। और देखिए आपको क्वेश्चन जो तैयार करना है, इसका 7वां तैयार करना है, वेरी वेरी IMP 7वां वाला, ओके। और 6ठा क्वेश्चन तैयार करना है। और जो आपको तैयार करना है चैप्टर से वो समझते हैं, देखिए। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना फर्स्ट वाला, और वेरी वेरी IMP है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जरूर से जरूर देखना है, ओके। फिर आता है तीसरा चैप्टर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर के देखिए मोस्ट IMP क्वेश्चन कौन कौन से तैयार करने वो समझते हैं। ये अनसीन पैसेज हैं शुरू में जो दे रखे हैं, और ये हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्या तैयार करना, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना ध्यान से। और शॉर्ट क्वेश्चन पर आप निशान लगा सकते हैं, पहले वाले पर लगाइए, दूसरे वाले पर लगाइए, पहला और दूसरा तैयार कर लेना, इससे बच के कुछ नहीं आएगा। अगर कोई आ जाए इससे बच के, जो याद का वही लिख देना, उसी पर नंबर मिल जाते हैं, चाहे एक आध नंबर कट जाएगा मगर मिल जाते हैं। और जो आपको तैयार करना है, देखिए आपको तैयार करना है ये वाला 5वां क्वेश्चन तैयार करना है, व्हाई इज़ द ब्लैक एरोप्लेन कॉल्ड स्ट्रेंज, ये वाला तैयार कर लेना है। अब देखिए
इससे बहुत आता है पेपर के अंदर चैप्टर नंबर 4 से, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाले से। तो एनी फ्रैंक वाले में देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं और पैसेज देख लेना है, 1-2 बार पढ़ के इसको पैसेज को। और देखिए क्वेश्चन जो तैयार करने हैं वो समझिए, बहुत आते हैं इससे क्वेश्चन। पहला वाला भी आपको तैयार करना है, वेरी वेरी IMP है, ओके। और आपको तैयार करना है तीसरा वाला, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली। एनी फ्रैंक ने अपनी फैमिली के बारे में क्या बोला था, क्या बताया था। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, ये वाला तैयार कर लेना, चौथा वाला, व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग अ टीचर एनॉयड विद द ऑथर। और हाँ ये वाला क्वेश्चन, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, उसने अपनी डायरी को कैसे मेंटेन किया था, कैसे बनाया था, कैसे लिखा था, इसके बारे में पढ़ लेना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है ये, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाना। और ये देखिए इस पर तो स्टार लगा लें, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, मतलब एनी का क्या करना, करेक्टर स्केच करना, हेडिंग वाइज लिख के इसको समझा के आना पेपर में। फिर आता है चैप्टर नंबर 5, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इसमें देखिए शुरू में जैसा आपको पता है कि पैसेज मिलेंगे, फिर मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर मिलेंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए इसका जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, इसका ये वाला तैयार करना है, ये वाला कि हाउ इज वेकर इम्पोर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट इन गोवा। जो बेकर होता है रोटी बनाने वाला, वो पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है गोवा के अंदर। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला तैयार करना कि ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ गोवा विलेज बेकर, गांव के ग्रामीण बेकर का चरित्र चित्रण कीजिए, इसके बारे में जरूर पढ़ना है, ओके। चलिए अगला पार्ट है इसका, पार्ट नंबर है, ये पार्ट दे रखा है, ये पार्ट B दे रखा है, देख लें इसको। और इसमें जो क्वेश्चन तैयार करना है आपको तीसरा तैयार करना है। देखिए व्हाट इज कुर्ग फेमस, जो कुर्ग था वो किस लिए फेमस था, किस लिए प्रसिद्ध था, ये वाला जरूर पढ़ के जाना है। और जो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो समझते हैं, देखिए ये तो पक्का तैयार कर लेना, और ये वाला भी देख लेना, चौथा वाला। बस यही दो पढ़ लेना, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो यही वाले शॉर्ट क्वेश्चन इसमें मिक्स करके लिख देना। अब ये अगला पार्ट आ रखा है इसका, टी फ्रॉम आसाम वाला, इस तरीके से दे रखा है, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो देखिए, पहला क्वेश्चन तैयार करना है कि व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू, ये वाला तैयार कर लेना है। और ये दूसरा वाला तैयार कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ओके। और छठी चैप्टर से क्या करना है कि मिस बिल द ऑटर, इस वाले से, इस शुरू में जैसे पैसेज दे रखे हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले देख लेना, इसके आंसर भी जस्ट नीचे आएंगे। जो क्वेश्चन तैयार करना इस चैप्टर से आपको तैयार करना जो सबसे ज़्यादा आता है, एक आता है, कौन सा वाला आता था वो, हाँ ये वाला, तो डिस्क्राइब हाउ द ऑटर लुक्स लाइक, एक ये वाला है। और एक ये वाला छठा वाला कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द ऑथर गिव अस अबाउट ऑटर्स, ये वाला देख लेना। देखिए कम तैयार करें मगर तैयार कर लेना ज़रूर, क्योंकि चैप्टर से आता ज़रूर है क्वेश्चन, बस इतने तैयार कर लेना। आप देखिए 7वें चैप्टर मैडम राइट द बस से कौन कौन से तैयार करने वो समझते हैं। और इसके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेना, देख लेना इनको ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन आपको तैयार करना, पहला वाला कि व्हाई डिड वैली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड, एक ये वाला तैयार करना है। एक तीसरा वाला कि व्हाट वाज सोर्स ऑफ एन एंडिंग जॉय फॉर वैली, एक ये वाला देख लेना। और जो आपको तैयार करना है ये वाला और वाला देख लेना। और एक ये वाला पांचवा, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम, ओके। और ये वाला जरूर से जरूर देख लेना, ओके। चलिए और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो समझते हैं, 8वां तैयार कर लेना है, ओके। और ये वाला तैयार कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, बस इतने तैयार कर लेना। फिर अगला चैप्टर आता था सरमन एट बनारस, इस चैप्टर से कौन कौन से तैयार करना है वो समझिए, ये देख लेना। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके, ओके। जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पहला तैयार करना है और दूसरा तैयार करना है, और आपको ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है कि डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ मूव द बुद्धा, बुद्धा वाला जरूर से जरूर देख लेना। और हाँ ये वाला, वेयर डिड द बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन, अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये वाला जरूर पढ़ लेना है, ओके। इससे केवल इतने ही क्वेश्चन तैयार करना है और एक ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, वेरी वेरी IMP है, इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन और एग्जाम में, ये इसका आंसर है।
देख लें इसको ध्यान से। अब आता है आपके पास चैप्टर नंबर 9 द प्रपोजल, और इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने वो समझते हैं। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये देख लेना, जस्ट इसके नीचे इसका आंसर भी होंगे। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो तैयार करना आपको दूसरा तैयार करना है कि व्हाई डज लेमॉफ डिसाइड टू गेट मैरिड, ये वाला देख लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 5वां तैयार करना है, 8वां तैयार करना है, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो मोस्ट आईएमपी हैं। ओके, एक ये वाला देख लेना। अब आते हैं, देखिए पोइट्री वाला सेक्शन आ चुका है। पोइट्री में पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। आप कौन कौन से सेंट्रल आइडिया तैयार करने हैं या पोएम तैयार करनी है, 4 लाइनें तैयार करनी है, वो देखिए। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना और ये 4 लाइनें ये वाली याद कर लेना। ये 4 नंबर की 3 नंबर की आती है वैसे, ये 4 लाइन ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना, ये वाली द वे अक्रो, ये वाली। ओके, वैसे 8 लाइनें याद होनी चाहिए। अगर ये वाली आ गई पेपर में तो आप ये वाली लिख सकते हैं। और सेंट्रल आइडिया भी ये इसका तैयार कर लेना, ये रहा इसका सेंट्रल आइडिया। डस्ट ऑफ स्नो का काफ़ी आता है, इस पर आप आईएमपी लगा सकते हैं। और फायर एंड आइस वाला ही बहुत आता पेपर में। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लें। उसका सेंट्रल आइडिया भी आपको ज़रूर तैयार करना है, फायर एंड आइस वाला। ओके, और देखिए अ टाइगर इन द जू वाला जो चैप्टर है, इसका सेंट्रल आइडिया भी बहुत आता है। और इसका सेंट्रल आइडिया आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, ये। और आपको शॉर्ट तरीके से चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको शॉर्ट वाला मिल जाएगा, ये बहुत लॉन्ग लिखा हुआ है। तो आप शॉर्ट वाला तैयार करें, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए वीडियो को ध्यान से। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, इसका आपको नहीं तैयार करना है, उन्हीं से आपको पेपर में मिल जाएगा। एक ये है अगला चैप्टर द बोल पोएम, इसको भी छोड़ें आप। और अमांडा वाला रखा है, ये भी कभी कभी आ जाता है, बट शुरू वाले आपको जरूर तैयार करने हैं। अब आता द ट्रीज वाला चैप्टर, एडन रिच इसको कौन है, मगर ये द ट्रीज वाला आ जाता है काफ़ी पेपर में। तो आप इसका सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, ये वाला, या फिर 4 लाइनें तैयार कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वैसे पोएम भी आती है लिखने के लिए, सेंट्रल आइडिया भी आता। अब जो आता, अब ये फोग वाला आ रखा 8वां चैप्टर इसमें। और अगला आ रखा था टोल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, एक ये आ रखा है। ओके, एक ये आ रखा है। और एक ये आ रखा है। अब देखिए सप्लीमेंट्री में, देखिए सप्लीमेंट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। देखिए पोइट्री में जो आपको बता दिया वही तैयार करना है, शुरू वाले 3 चैप्टर को, उससे बच के नहीं जाएगा। अब आगे आपके पास फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री का सेक्शन आ गया। और इसमें से आप देखिए क्या क्या तैयार करने हैं। देखिए शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ने। और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, तीसरा वाला तैयार करना, वेरी वेरी आईएमपी है तीसरा वाला। ओके, और जो तैयार करना 5वां तैयार करना है, वेरी वेरी आईएमपी है। और जो तैयार करना आपको 8वां तैयार करना है, मोस्ट आईएमपी है। और 9वां तैयार करना है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। और लॉन्ग क्वेश्चन आप एक तैयार कर लें, जो ज़्यादा आता है यही वाला तैयार कर लें, पहले वाला कि डिस्क्राइब द मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्टर ऑफ द चैप्टर, ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाला। ट्रिकी वाला क्या करना, करेक्टर स्केच करना है। अब आता है चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी, इसके जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड हैं। जिस थ्रू में आपको मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके जस्ट इसके नीचे इसका आंसर दे रखे हैं। जो क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, 5वां तैयार करना है, पहला भी तैयार करना है और दूसरा भी तैयार करना है, और आपको ये तीसरा भी तैयार करना है। 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। ओके, व्हाई डिड द हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, एक ये वाला भी तैयार कर लेना, ये भी वेरी वेरी आईएमपी है। सब एक जैसी क्वेश्चन है, अगर आपने याद कर लिया तो सबकी थ्योरी आपकी मैच हो जाएगी। ओके, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। फिर आता है देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, आपको तो क्या तैयार करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाई डिड द थीफ बिकम अ फ्रेंड अनिल, ये वाला तैयार करना, क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला। और करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह वाला, ये वाला वेरी वेरी आईएमपी है, हरी सिंह वाला करेक्टर स्केच ये। ओके, जरूर से जरूर देखना है। अगला है द मिडनाइट विजिटर, ये वाला चैप्टर है। और इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना वो समझते हैं। देखिए ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने आपको ध्यान से, ये इसके शॉर्ट आंसर हैं।
शॉर्ट आंसर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, पहला तैयार करना है और जो तैयार करना है। देखिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप छोड़ सकते हैं इसको। अब आता है आप क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इससे क्या क्या तैयार करना वो समझिए। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप रोक के वीडियो को देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर आ गए। अब आ गया ये शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में आपको तैयार करने हैं, देखिए दूसरा वाला तैयार करना है शॉर्ट आंसर, और जो आपको तैयार करना है चौथा वाला तैयार करना है और तीसरा वाला तैयार करना है। बस इतने तैयार कर लें, यही काफ़ी है। ओके, हर चैप्टर से जो IMP क्वेश्चन है वो आपको बताए जा रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको पहला वाला देख लेना और आप तीसरा वाला देख लेना। ओके, अब आता है चैप्टर नंबर 5, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, H.G. वेल्स। कौन है इसके राइटर हैं, लेखक हैं? ये शुरू में मिलेंगे आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये इसके जस्ट इसके नीचे आंसर हैं, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन में आपको ये दूसरा तैयार करना है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल। जो ग्रिफिन था वो गायब कैसा हो गया था। ये वाला वेरी IMP है। ओके, और जो आपको तैयार करना है वो देखिए, और आपको तैयार करना है छठा वाला, मिसिस हॉल का ऐसा क्यों लगा था, जो साइंटिस्ट था वो सन की था, इसेंट्रिक था, सन की था। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना पहला वाला और दूसरा वाला, शॉर्ट आंसर इसी से निकल के आ जाते हैं। छठा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट W. पैटरसन है। शुरू में जैसे आपको पता ही है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें ध्यान से और स्क्रीनशॉट लेते रहें हाथों हाथ अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो। और ये इसके आंसर है। और देखिए क्वेश्चन आपको कौन कौन से तैयार करना है वो समझते हैं। चौथा क्वेश्चन तैयार करना है कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ ने उसकी कैसे मदद की थी। और जो आपको तैयार करना है सातवां तैयार करना है, छठा तैयार करना है, वेरी IMP है। ओके, और पांचवा तैयार करना है। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पहले ही तैयार करना है कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एवराइट का करेक्टर स्केच कीजिए। और करेक्टर स्केच कम से कम 2 तो आते हैं पेपर में, तो इतने ही तैयार कर लेना। फिर आता है चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस, और इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो समझते हैं। देखिए ये आपको शुरू में मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इसके आंसर हैं। और देखिए क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पहला वाला तैयार करना है क्या है कि व्हाट वर द रीजंस मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, मटिल्डा के नाखुश रहने का कारण क्या था, एक ये वाला। एक दूसरा वाला व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाला, एक ये है। और जो तैयार करना है आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला तैयार करना है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मटिल्डा, तो ये वाला तैयार कर लें या फिर ये वाला तैयार कर लें, एक ही बात है। ओके, अगर आपने शॉर्ट तैयार कर दिया तो उससे लॉन्ग तैयार हो जाते हैं जल्दी से। दूसरा तैयार करना है ये वाला, और जो तैयार करना है ये वाला चौथा तैयार कर लेना है। और देखिए अब आता है चैप्टर नंबर 8 भोली वाला, कि आप बस इसके राइटर हैं। शुरू में मिलेंगे आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने आप ध्यान से। और देखिए ये है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, पढ़ लेना इनको ध्यान से। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं पहला वाला तैयार कर लेना है, और जो आपको तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए चौथा तैयार करना है, पांचवा तैयार करना है। सारे के सारे ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लेना और सातवां देख लेना, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आते हैं, इस वजह से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना पहला वाला है कि डिस्क्राइब अ रोल ऑफ भोलीज टीचर, भोली के टीचर की क्या भूमिका थी उसकी ज़िंदगी के अंदर, ये वाला तैयार करना है। ओके, इसका आंसर भी देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको आसान तरीके से चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं सारे क्वेश्चन डीपली तरीके से। अब आता है चैप्टर नंबर 9 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इससे ये देखिए ये इसके क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पढ़ लेना इनको, देख लेना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ये शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर देख लेना, ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर हैं। आपको ये पहला वाला तैयार करना है, दूसरा तैयार करना है। ओके, और जो आपको तैयार करना है, आपको जो एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, एक ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला आसान है, छोटा भी है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिए हैं, एप्लीकेशन लेटर वगैरह ऐसे वगैरह सब कुछ बता दिया है। और लास्ट में मिलेंगे आपको
क्या मिलेंगे, कुछ मॉडल पेपर मिलेंगे और इन मॉडल पेपर की तैयारी करके जानी है। ये है इसका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर देख लें आप, इस तरीके से आ रखा है। देखिए आप ध्यान से, इस तरीके से मॉडल पेपर आ रखा है। और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुरू में आपको मिलेगा पैसेज, फिर इसके मिलेंगे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरीके से आ रखे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाने हैं, ध्यान से पढ़ के जाने हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ओके, ये देखिए ध्यान से, सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। ओके, ये लेटर राइटिंग का वो आ गया। देखिए सब पर हमने निशान लगाया था। देखिए राइट एंड एप्लीकेशन को लिखिए अपने प्रिंसिपल को, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, ये वाली तैयार कर लेनी है। और ये आपका क्या है, आर्टिकल है, इस तरीके से आ रखा है। ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, ये ग्रामर जैसे पंक्चुएशन बताया था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया था, हिंदी से इंग्लिश बनानी बताई थी, इस टाइप से आ रखे हैं। ओके, और ये देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आते हैं, मालूम करते हैं बोर्ड एग्जाम में। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। मॉडल पेपर नंबर 2 में ये इस तरीके से आ रखा है, देख सकते हैं आप, मॉडल पेपर नंबर 2। ओके, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो को आराम से रोकिए, पढ़िए इनको ध्यान से। देखिए ये सारे मॉडल पेपर भी हमने आपको दिखा दिए हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए इन मॉडल पेपर का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इन मॉडल पेपर के अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी अब, और आपको सारी वीडियो आप प्रोवाइड करा दी जाएंगी इन क्वेश्चन बैंक की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सबके आंसर आपको मिल जाएंगे, समझाए जाएंगे हिंदी के साथ में। ओके, कौन सा किसका क्या आंसर होगा सब बताया जाएगा आपको। और देख लें आप किस तरीके से ये एग्ज़ाम में आएगा पेपर, जैसे आपको दिखाया जा रहा है। मॉडल पेपर 70% बेसिक पेपर में बन कर आता है। ओके, देख लें इसको ध्यान से। ये पूरी क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू कर दिया है। अगर आपको और क्वेश्चन बैंक का रिव्यू चाहिए, जैसे कि हिंदी का और जो मैथ की क्वेश्चन बैंक है, सबका रिव्यू आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में फ्रेंड्स।